नमस्कार, हमारे चैनल भगवद गीता कोट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम भगवद गीता से एक और बहुत ही गहरा श्लोक लेकर आए हैं और इसके पीछे जो अर्थ छुपा है उस पर बात करेंगे। ये श्लोक कर्म को और ये जो कर्तापन का भाव होता है ना और सच्चे ज्ञान को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। तो चलिए इस ज्ञान को और इसे समझाने वाली एक कहानी को समझते हैं। तो श्लोक है भगवद गीता के अध्याय 5 से श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। जी, ये श्लोक वाकई बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सच्चा ज्ञानी है, मतलब जिसने तत्व को जान लिया है, वो ये समझता है कि असलियत में वो कुछ कर ही नहीं रहा है। अच्छा, पर वो तो सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बाहरी तौर पे तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना, सब। लेकिन वो ज्ञानी, वो तत्वविद अंदर से ये जानता है कि इन सब का कर्ता वो खुद यानी आत्मा नहीं है। तो फिर कर्ता कौन है? कर्ता है प्रकृति, मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब प्रकृति के गुण हैं और ये अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। वो ज्ञानी खुद को इन सब क्रियाओं का सिर्फ एक साक्षी, एक देखने वाला मानता है, कर्ता नहीं। दृष्टा भाव, मतलब एक्शन हो रहा है पर वो मैं कर रहा हूं वाला भाव नहीं है। बिल्कुल सही। इसी वजह से वो कर्म करते हुए भी अंदर से एकदम शांत रहता है, स्थिर रहता है। कोई अहंकार नहीं कि मैंने किया। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में। शायद वो नीरज वाली कहानियां फिट बैठती हैं। हाँ, वो कहानी काफी अच्छी है इसे समझने के लिए। नीरज एक बहुत ही सफल, कामयाब बिजनेसमैन था। पैसा, नाम, इज्जत सब था उसके पास, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता था। जी बिल्कुल। और इसी खालीपन की वजह से वो शांति के तलाश में हिमालय चला गया। और वहां उसकी मुलाकात हुई बाबा आनंद स्वरूप से। एक शांत ज्ञानी साधु थे वो। हाँ, तो नीरज ने बाबा से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अंदर से खाली क्यों हूं, बेचैन क्यों हूं? बाबा बस मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अपने शरीर को, अपनी बाहरी जिंदगी को तो सब कुछ दिया, पर अपनी आत्मा का क्या, उसे क्या पोषण दिया? और फिर उन्होंने यही श्लोक सुनाया। जी, यही वाला, नैव किंचित करोमीति वाला। तो नीरज थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए, अपना काम, अपना बिजनेस? हाँ, ये सवाल तो आता ही है मन में कि क्या सब छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, लेकिन बाबा ने समझाया, नहीं पुत्र, छोड़ना कुछ नहीं है। बस ये जानना है, ये समझना है कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो, साक्षी हो। उन्होंने कहा, जब तुम हर काम इस भाव से करोगे कि मैं नहीं कर रहा, ये तो बस हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से या प्रकृति के नियम से हो रहा है, तब तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा, आत्मा को आनंद मिलेगा। तो मतलब कर्म छोड़ने की बात नहीं है, कर्तापन का भाव छोड़ने की बात है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ये मैं कर रहा हूँ वाला जो अहंकार है ना, बस उसे छोड़ना है। कर्म तो प्रकृति का हिस्सा है, वो तो चलता रहेगा। हाँ, लेकिन इस बार उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग था। वो अपना काम पूरी मेहनत से करता था, पर अंदर ही अंदर वो ये भाव रखता था कि वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, करने वाला कोई और है। और फिर उसे शांति मिली। कहते हैं उसी क्षण से, जब से उसने ये भाव अपनाया, उसे वो असली वाली शांति मिली जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। काम करते हुए भी, दुनिया में रहते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर था। कमाल है। तो इस श्लोक और कहानी का सार, मतलब निचोड़ यही है कि सच्ची शांति कर्म छोड़कर भागने में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उस कर्म से जुड़े मैंपन को, कर्तापन के भाव को छोड़ने में है। ये समझ लेना कि हम बस एक निमित्त मात्र हैं, एक चैनल है। हाँ, और क्रियाएं तो प्रकृति या परमात्मा के जरिए हो रही हैं। यही है असल में तत्वज्ञान। और ये समझ आते ही ना, जीवन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। ये तो जीवन को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया दे देता है। खासकर आजकल की जो भागदौड़ है, उसमें ये बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल, सफलता, तनाव, चिंताएं, इन सब को शायद एक अलग ढंग से हैंडल किया जा सकता है समझ के साथ। हाँ, और एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। जी, कि अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें खुद को कर्ता की जगह सिर्फ एक दृष्टा, एक साक्षी की तरह देखने की कोशिश करें, तो हमारे मानसिक सुकून पर, हमारे अनुभवों की क्वालिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है। वाकई भगवद गीता का ये ज्ञान सचमुच समय से परे है,
कालातीत है। तो अगर आपको आज की ये बातचीत, ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ उपयोगी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। और आपके क्या विचार हैं इस श्लोक पर या इस कहानी पर, नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। और हाँ, इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आपको लगता हो कि इस ज्ञान की ज़रूरत हो सकती है या इससे उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।